नमस्कार दोस्तों, जीके टूटन सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे कछुआ राजवंश। कछुआ राजवंश में अपन ने सवाई जयसिंह जो राजा था, एक राजा मिर्जा राजा जयसिंह था, एक सवाई जयसिंह था, जिससे सवाई की उपाधि चालू हुई थी। सवाई जयसिंह तक अपन ने भाग कर लिया था कछुआ राजवंश का। जो अगला भाग है वो सवाई जयसिंह से आगे चलेंगे। देखो, अपन बता देता हूं एक बात कि जो अपन का सवाई जयसिंह था उसके दो पुत्र हुए थे। एक का नाम था ईश्वर सिंह। क्या था? ईश्वर सिंह। एक का नाम था ईश्वर सिंह और दूसरे का नाम था माधव सिंह। ध्यान रखना, माधव सिंह भी दो होते हैं। ये फर्स्ट माधव सिंह है और जो इसके बाद आएगा वो माधव सिंह सेकंड होगा, जिसे राजस्थान का बब्बर शेर कहा जाता है। यह माधव सिंह था, इधर ईश्वर सिंह था। सवाई जयसिंह तो मर गया था 1743 में। 1743 में मरने के पश्चात इसने जयपुर में कछुआ राजवंश में और गृह कलेश छोड़ गया। मरने के पश्चात गृह कलेश छोड़ गया, यानी ईश्वर सिंह और माधव सिंह दोनों के बीच कलेश छोड़ गया। ईश्वर सिंह सवाई जयसिंह का बड़ा पुत्र था। ईश्वर सिंह कहता था कि राजा मैं बनूंगा, क्योंकि राजा का बड़ा पुत्र राजा बनता है। माधव सिंह की जो मां थी वो मेवाड़ की थी। कहां की थी? मेवाड़ की थी। और मेवाड़ में इस सवाई जयसिंह ने, जो मैं अगले भाग में पढ़ा चुका हूं, इस मेवाड़ में एक समझौता किया था, देवारी समझौता। देवारी समझौता के तहत मेवाड़ का जो राजा था अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्रकौड़ी की शादी की थी। किससे? सवाई जयसिंह से। तो वो शादी शर्त की थी कि मेरी पुत्री चंद्रकौड़ी के कोई पुत्र होगा वो आमेर जयपुर का कछुआ राजवंश का राजा बनेगा। उसी चंद्रकौड़ी के पुत्र हुआ माधव सिंह। ईश्वर सिंह बड़ा पुत्र था, माधव सिंह छोटा था। सवाई जयसिंह 1743 में मर गया था। इधर ईश्वर सिंह कहने लगा राजा मैं बनूंगा, इधर माधव सिंह कहने लगा राजा मैं बनूंगा, क्योंकि जो मेरी मां चंद्रकौड़ी है वो सशर्त आई है। इधर दोनों में आपस में गृह कलेश होने लगा, परंतु जयपुर का राजा, दोनों भाई लड़ने लगे, परंतु जयपुर का राजा कौन बनता है? सवाई जयसिंह। ये अपन का राजस्थान, ये अपना क्या है भैया? राजस्थान। ये अपन का राजस्थान। और राजस्थान में पढ़ रहे हैं अपन कछुआ राजवंश। कछुआ राजवंश पढ़ रहे हैं, जिसमें जयपुर में और राजा बन गया था ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह राजा बन गया जयपुर का। यह राजा बना था 1743 से और 1750 तक राज किया था। किसने? ईश्वर सिंह ने। ईश्वर सिंह राजा बना, कोई दिक्कत नहीं थी। ईश्वर सिंह राज कर रहा था। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था हरगोविंद नटाणी। हरगोविंद नटाणी इसका सेनापति था सवाई जयसिंह का। माधव सिंह इससे गुस्से में होकर चला गया। माधव सिंह ने कोई छोटी मोटी सेना बनाई और इस ईश्वर सिंह से युद्ध करने आ गया। ईश्वर सिंह से युद्ध करने आ गया। इधर जयपुर के पास और एक नदी बहती है जिसका नाम है बनास। कौन सी नदी है? बनास। बनास नदी वर्तमान में टोंक जिला, और टोंक जिले में एक स्थान था जिसका नाम है राजमहल। कौन सा स्थान है? राजमहल। राजमहल स्थान था, टोंक जिला था, रियासत टोंक थी जयपुर के पास। इसी टोंक और राजमहल स्थान पर एक नदी बहा करती थी जिसका नाम है बनास। इसी राजमहल स्थान पर और त्रिवेणी संगम भी होता है। इसी बनास नदी में एक खारी और एक डाई नदी आकर मिलती है। खारी नदी है
वो राजसमंद की बिचराल की पहाड़ी से आती है, और डाई नदी है वो अजमेर से आती है, और बनास नदी तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से आती है। इन तीनों का संगम है, और एक स्थान है राजमहल स्थान। उस स्थान पर और ईश्वर सिंह का भाई माधो सिंह सेना लेके आ जाता है अपने भाई से युद्ध करने। इधर भाई से युद्ध करने आता है ईश्वर सिंह, और माधो सिंह के बीच 1 मार्च 1747 को भयंकर युद्ध होता है। 1 मार्च 1747 को भयंकर युद्ध होता है, झमाझम और दमादम। इस युद्ध में ईश्वर सिंह और माधो सिंह को हरा देता है। ईश्वर सिंह माधो सिंह को हरा देता है 1 मार्च 1747 को, और इस युद्ध को, राजमहल के युद्ध को, और ईश्वर सिंह जीत जाता है। कौन जीत जाता है? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह राजमहल को युद्ध को जीत जाता है, और गुरुजी जयपुर आ जाता है। इस खुशी में जयपुर में और एक बाजार पड़ता है, त्रिपोलिया बाजार, जहां वर्तमान में पटाखे मिलते हैं, पटाखे पाए जाते हैं, मिलते हैं, इसलिए उस बाजार को आतिशी बाजार के नाम से जाना जाता है। इधर ईश्वर सिंह राजा था, राजमहल के युद्ध को जीत गया 1 मार्च 1747 को। 1 मार्च 1747 को जीत गया। इसी खुशी में ईश्वर सिंह ने जयपुर में और एक लाट का निर्माण करवाया, जिसका नाम है ईसर लाट। ईसर लाट। ईसर लाट को सरगा सूली के नाम से जाना जाता है। अब मैं बताऊंगा सरगा सूली के नाम से क्यों जाना जाता है। ध्यान रखना, आगे चलकर जब ईश्वर सिंह मरेगा तो इसी ईसर लाट से कूद के मरेगा, और यानी इसी ईसर लाट से सूली पर चढ़ जाता है, इसलिए इसे सरगा सूली के नाम से जाना जाता है। इधर ईश्वर सिंह था, इसने ईसर लाट का निर्माण करवा दिया जीत के, और खुशी में करवाया था, इसलिए इसे विजय स्तंभ कहा जाता है। किसका? जयपुर का। जयपुर का विजय स्तंभ कहते हैं, जबकि राजस्थान का विजय स्तंभ जो प्रसिद्ध है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जो एक राजा हुआ था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने एक युद्ध जीता था, सारंगपुर का युद्ध 1437 में महमूद खिलजी को हराया था। उस खुशी में और उसने चित्तौड़गढ़ में एक स्तंभ बनवाया था, जिसका नाम है विजय स्तंभ। वो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जिसकी आकृति डमरू के समान है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ आएगा, तो राजस्थान में पहला विजय स्तंभ भरतपुर के ब्याना में है। भरतपुर के ब्याना में है। इसे जयपुर का विजय स्तंभ कहते हैं, और गुरुजी इसे जयपुर की कुतुब मीनार भी कहते हैं। ऐसा बताते हैं कि इसमें 7 खंड हैं। जो ये अपन की ईसर लाट है उसमें 7 खंड है, इसलिए इसे 7 खंडों की भी कहा जाता है। इधर गुरुजी ईश्वर सिंह था, इसने ईसर लाट का निर्माण करवाया था। इस ईसर लाट का जो बनाने वाला कारीगर था, तुमको पता है शुरुआत किससे करते हैं? गणेश भगवान से। तो ध्यान रखना, इसका जो कारीगर था, इसका वास्तुकार था, वो था गणेश खान। गणेश खान इसका कारीगर गणेश खान था। इस प्रकार गुरुजी ईश्वर सिंह ने ईसर लाट का निर्माण करवा दिया, जिसको सरगा सूली के नाम से जाना जाता है, जिसे जयपुर का विजय स्तंभ भी कहते और जयपुर का कुतुब मीनार भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ईश्वर सिंह ने ईसर लाट किस युद्ध को जीतकर करवाया था? राजमहल के युद्ध को। राजमहल स्थान कहां पर है? टॉप में है, बनास नदी के किनारे, जब 3 नदी मिलती हैं, राजमहल, बना, खड़ा, बनास से बनास, कैसे खारी और डाई से डाई। इस प्रकार ईश्वर सिंह ने गुरुजी ईसर लाट का निर्माण कर दिया। इधर ईसर लाट थी, इसका वास्तुकार गणेश खान था। कौन था? गणेश खान। इधर ईश्वर सिंह था, राज कर रहा था। इधर माधो सिंह ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा। इधर माधो सिंह ने गुरुजी वहां से मराठों का सहयोग लिया। किनका सहयोग लिया? मराठों का सहयोग लिया। किसने? माधो सिंह ने मराठों का सहयोग लिया, और एक मराठा सरदार था जिसका नाम था राव होलकर। कौन था? राव होलकर था। इधर गुरुजी वहां से इसका सहयोग लेकर, कौन?
माधव सिंह। माधव सिंह ने राव होलकर से कहा कि मैं तुमको धन दूंगा और तुमको पैसा दूंगा, तुम मेरा साथ दो। इधर कोटा का शासक दुर्जन साल भी था। कौन था? दुर्जन साल। इधर गुरुजी इसके साथ बालाजी राव भी था। इस प्रकार इसका साथ दिया माधव सिंह का, जिसमें मुख्य साथ देने वाला राव होलकर था, जो मराठा सरदार था। मराठा सरदार था राव होलकर। माधव सिंह सेना लेके चल देता है। इधर गुरुजी राजमहल का स्थान पड़ता है टोंक में। इधर जयपुर के पास एक स्थान पड़ता था जिसका नाम है बगरू। क्या है? बगरू। ऐसा बताते हैं कि इस युद्ध को ईश्वर सिंह भी जीत जाता, परंतु वो डर गया और एक बगरू का दुर्ग था उसमें अंदर चला गया, दुबक गया। कौन? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह में सवाई जयसिंह जैसे गुण नहीं थे। सवाई जयसिंह का पुत्र था, परंतु उस जैसे गुण नहीं थे। सवाई जयसिंह को तो राजस्थान का चाणक्य कहा जाता था। वो बहुत दिमागदारी था, परंतु ये आलस्य जीव था, आलस्य राजा था। कौन? ईश्वर सिंह। इधर ईश्वर सिंह था, इधर बगरू स्थान था। इधर माधव सिंह सेना लेके आया। गुरुजी इधर 1 अगस्त 1748 को, वो हुआ 1 मार्च और ये हुआ 1 अगस्त 1748 को। 1 अगस्त 1748 को बगरू स्थान पर माधव सिंह और ईश्वर सिंह के बीच झमाझम और दमादम भयंकर युद्ध हुआ। इसमें गुरुजी माधव सिंह जीत जाता है। कौन जीत जाता है? माधव सिंह। माधव सिंह जीत जाता है, परंतु ईश्वर सिंह ने अपने पिता की तर्क पर दिमाग लगाया। उसने कहा कि माधव सिंह जीता है वो राव होलकर के सहयोग से जीता है, तो इसमें राव होलकर की ही बात चलेगी। जो राव होलकर कहेगा वही माधव सिंह मानेगा। इधर ईश्वर सिंह ने राव होलकर से कहा कि आपको क्या चाहिए? कि हमको तो धन चाहिए, क्योंकि मराठा को क्या चाहिए था? पैसा, धन। इधर ईश्वर सिंह ने कहा राव होलकर से कि ऐसा करो कि आपको मैं इतना धन दे दूंगा और आप पीछे और धन भिजवा दूंगा, ले जाना, और आप मुझे पुनः राजा बना दो। कहां का? जयपुर का। इधर राव होलकर ने और गुरुजी ईश्वर सिंह को पुनः राजा बना दिया जयपुर का। और माधव सिंह को एक जागीरदारी दे दी, और वो जागीरदारी टोंक की दे दी, जिसमें एक स्थान पड़ता राजमहल। कौन सी? राजमहल की जागीरदारी दे दी माधव सिंह को। माधव सिंह राजमहल लगा दिया और ईश्वर सिंह पुनः राजा बन गया। खाका? जयपुर का। खाका? जयपुर का पुनः राजा बन गया ईश्वर सिंह। ध्यान रखना, ईश्वर सिंह का इस बगरू के युद्ध में एक साथ देता है भरतपुर का राजा सूरजमल। कौन देता है? सूरजमल। इधर ईश्वर सिंह इसको हार जाता है बगरू के युद्ध को, फिर भी राजा बन जाता है। तो ध्यान रखना, बगरू का युद्ध किसके बीच हुआ? ईश्वर सिंह और माधव सिंह। माधव सिंह का साथ किसने दिया था? मराठा सरदार राव होलकर। कोटा से कौन था? दुर्जन साल, बालाजी राव। इन्होंने साथ दिया। युद्ध कौन सा हुआ? बगरू का। कब हुआ? 1 अगस्त 1748 को। इधर माधव सिंह जीत गया, परंतु पुनः राजा कौन बना दिया? ईश्वर सिंह। माधव सिंह को कौन सी जागीरदारी दे दी? राजमहल की जागीरदारी दे दी। पुनः राजा कौन है? ईश्वर सिंह। ऐसा बताते हैं कि जो ईश्वर सिंह था, इसने गुरुजी एक युद्ध लड़ा था, मानपुर का युद्ध। मानपुर का युद्ध लड़ा था। वो एक शासक था अहमद शाह नाम से था, और अहमद शाह से युद्ध लड़ा था मानपुर का, और वो युद्ध लड़ा था 1748 में। ध्यान रखना, इस युद्ध को भी ईश्वर सिंह जीत गया था। किस युद्ध को? मानपुर स्थान पड़ता है वर्तमान में अलवर में। कहां पड़ता है? अलवर में। मानपुर के युद्ध को जीत गया ईश्वर सिंह। राज कर रहा था। इधर गुरुजी मराठों के कॉल आने लगे कि भाई जो शर्त रखी थी धन की, वो धन हमें भिजवाओ। इधर ईश्वर सिंह बहाने देने लगा कि भाइयों, अब की बार सरसों कम हुई है, अब की बार चना कम हुए, अब के मुझको लड़की की शादी करनी। बहाने लेने लगा। मराठा सरदारों ने कहा बहाना नहीं चलेगा। मराठा सरदार कौन था? राव होलकर ने कहा बहाना नहीं चलेगा, पैसा दे रहा या नहीं दे रहा। इधर ईश्वर सिंह बहाना ले रहा था। मराठा सरदार राव होलकर ने कहा तो ठीक है, हमने तुझे राजा बनाया है,
युद्ध हार गया जब भी, अब हम तुझ पे आक्रमण करेंगे, सेना लेके आ रहे हैं। ऐसा बताते हैं कि ईश्वर सिंह था, डर गया। ईश्वर सिंह डर गया। ईश्वर सिंह डर गया और इसकी 3 रानी थी और 3 रानियों से कहने लगा, चलो रानी, आज तुमको मैं जयपुर दिखाऊंगा। बेचारी तीनों रानी सज धज के फेयर लवली लगा के और बिल्कुल तैयार हो गई कि आज तो हम जयपुर घूमेंगे, जयपुर देखेंगे। उनको क्या पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इधर ईश्वर सिंह तीनों रानियों को ले गया और किस पे ले गया? ईसर लाट पे, कि देखो रानी, ये हमारा जयपुर है, ये हमारा जयपुर है। इधर जयपुर दिखा रहा, इधर ईश्वर सिंह ने तीनों रानियों को ऊपर से ही धक्का दे दिया और बेचारी झूमती हुई और नीचे आकर गिर गई। तीनों मर गई और ऊपर से भी खुद आकर कूद गया और खुद भी मर गया। कौन? ईश्वर सिंह। किससे मरा था? ईसा लाट से। इसलिए ईसा लाट से ही सूली पर चढ़ा था, इसलिए ईसा लाट को ही और सरगासूली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सरगासूली। किसको? ईसर लाट को। इधर गुरुजी ईश्वर सिंह मर गया तो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक है जिसने मराठों के डर से आत्महत्या की? ध्यान रखना, ईश्वर सिंह की कि नहीं की? आत्महत्या की, मराठों के डर से कूद गया, आत्महत्या कर ली ईश्वर सिंह। इधर ईश्वर सिंह मर गया, माधव सिंह को पता चला, इसके छोटे भाई को, कि कौन मर गया? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह मर गया, माधव सिंह को पता चल गया। इधर गुरुजी माधव सिंह ने कहा राव होलकर से कि आपको पैसा मैं दूंगा और आप मुझे जयपुर का राजा बना दो। इधर गुरुजी राव होलकर मराठों ने और जयपुर का राजा कौन बना दिया? माधव सिंह राजा बना दिया। यह बन गया 1750 में। ईश्वर सिंह मर गया और इसने 1750 में राज किया और 1768 तक राज किया। किसने? माधव सिंह जयपुर का राजा था। ऐसा बताते हैं कि माधव सिंह था, ये 7 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा था। कौन? माधव सिंह। 7 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा। कौन? माधव सिंह। ऐसा राजा था अब वर्तमान में जैसे मेरी लंबाई है इतनी सी, ऐसी तो ये चौड़ा था। कौन? माधव सिंह। इसको माधव सिंह तो चला गया, परंतु इसके कुर्ता और पायजामा अब भी सिटी पैलेस जयपुर म्यूजियम में रखे हुए, जहां आप देख सकते हैं। जब कभी जाओ जंतर मंतर देखने तो पास में ही एक सिटी पैलेस है और उसी में गुरुजी हमारी दुनिया के 2 सबसे बड़े चांदी के पात्र रखे हुए हैं। जिसको भी चांदी के पात्र हैं वो माधव सिंह सेकंड बनवाता है और ऐसी माधव सिंह के कुर्ता पजामा भी सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। इधर माधव सिंह राजा था, 1750 से 1768 तक राज कर रहा था। ऐसा बताते हैं कि माधव सिंह राज कर रहा था। इधर राव होलकर ने राजा बना दिया। इधर राव होलकर इसको सूचना देने लगा कि भाई हमें धन पहुंचाओ, पैसा पहुंचाओ। इधर माधव सिंह ने कहा मेरे पास नहीं है पैसा, मेरे पास कुछ नहीं। इधर राव होलकर ने कहा तो तैयार हो जा। इधर राव होलकर सेना लेके आया। माधव सिंह ने कहा मैं देखूंगा तुझे, आ सेना लेकर। इधर राव होलकर सेना लेके आया और गुरुजी बात थी 1759 की। स्थान था कांकोड़। कौन सा स्थान था? कांकोड़ स्थान पर। और 1759 को माधव सिंह और राव होलकर के बीच भयंकर युद्ध होता है, झमाझम और दमादम। और उस युद्ध में गुरुजी माधव सिंह इस राव होलकर को हरा देता है। किसको हरा देता है? राव होलकर को। राव होलकर हार जाता है और लौट के चला जाता है, दोबारा माधव सिंह पर आक्रमण नहीं करता है। 1759 के युद्ध को, कांकोड़ के युद्ध को जीत गया कौन? माधव सिंह जीत गया। उस समय दिल्ली में एक शासक था जिसका नाम था अहमद शाह। एक
अवध स्थान पड़ता है। अवध का एक शासक था जिसका नाम था सफदरजंग। ऐसा बताते हैं कि अहमद शाह और अवध का नवाब सफदरजंग, इन दोनों के बीच इस माधव सिंह ने मित्रता कराई, संधि कराई। इस बात से और अहमद शाह इस माधव सिंह से खुश था कि माधव सिंह बहुत अच्छा काम का आदमी है। ऐसी अहमद शाह ने और माधव सिंह को और एक जागीरदारी पड़ती है जिसका नाम है रणथंभौर की जागीरदारी। रणथंभौर की जागीरदारी पड़ती थी। रणथंभौर दुर्ग था, वो रणथंभौर दुर्ग माधव सिंह को दे दिया, सवाई माधव सिंह को दे दिया। मैंने कहा था जयसिंह के बाद जो भी कोई राजा बनेगा वो अपने नाम के आगे क्या लगाएगा? सवाई। चाहे मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं, सवाई 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 ही रहेगी। इधर सवाई माधव सिंह को रणथंभौर की जागीरदारी दे दी। ये रणथंभौर था, एक कोटा का शासक था जिसका नाम था शत्रुसाल। कोटा का शासक था, शत्रुसाल के अधीन था। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कोटा के शासक शत्रुसाल के अधीन था। शत्रुसाल ने माधव सिंह से कहा कि भाई ये रणथंभौर दुर्ग क्यों ले लिया? ये तो मेरा अधीन है। उसने कहा मेरे पास आशीर्वाद है। किसका? अहमद शाह का। और अहमद शाह ने मुझे ये दुर्ग दिया है। इधर कोटा का शासक शत्रुसाल और इससे मना करने लगा तू यहां से निकल जा, नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा। इधर गुरुजी कोटा का शासक था। ध्यान रखना, इस कोटा के शासक शत्रुसाल ने और माधव सिंह दोनों के बीच और एक युद्ध होता है जो भटवाड़ा का युद्ध होता है। वो वर्तमान में रणथंभौर के पास स्थान पड़ता है। भटवाड़ा का युद्ध होता है और इस युद्ध में भयंकर युद्ध होता है और गुरुजी इस युद्ध को शत्रुसाल जीत जाता है। कौन जीत जाता है? शत्रुसाल। शत्रुसाल जीत जाता है, माधव सिंह युद्ध को हार जाता है और यह सूचना पहुंचा देता है अहमद शाह को कि ऐसे 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 मुझे हरा दिया है और मेरा रणथंभौर दुर्ग ले लिया है। अहमद शाह कहता है शत्रुसाल से, शत्रुसाल मान जा, नहीं युद्ध मुझसे करना पड़ेगा। इधर शत्रुसाल रणथंभौर दुर्ग छोड़ देता है और पुणे किसके अधीन चला जाता है? माधव सिंह। माधव सिंह के अधीन चला जाता है और गुरुजी भटवाड़े के युद्ध को शत्रुसाल जीतता है। ध्यान रखना, ये भटवाड़ा का युद्ध था। इसका जो वर्णन मिलता है वो मिलता है शत्रुसाल, एक ग्रंथ है शत्रुसाल रासो। शत्रुसाल रासो, भटवाड़ा के युद्ध के ग्रंथ का वर्णन कहां मिलता है? शत्रुसाल रासो। इधर गुरुजी शत्रुसाल ग्रंथ में लगता है। इधर शत्रुसाल जीत जाता है, फिर भी ये रणथंभौर की जागीरदारी रणथंभौर दुर्ग किस पर रहता है? रणथंभौर सवाई माधव सिंह पर। सवाई माधव सिंह इसी स्थान पर है कि और 1763 में और रणथंभौर दुर्ग के पास और अपने नाम से, इसका नाम क्या था? सवाई माधव सिंह था और इस एक नगर बसा दिया अपने नाम से और वो हो गया सवाई माधव की जगह माधवपुर। तो सवाई माधवपुर की स्थापना कर दी माधव सिंह ने और कब कर दी? 1763। 1763 में सवाई माधवपुर की स्थापना कर दी। किसने? सवाई माधव सिंह ने। तो ध्यान रखना, सवाई माधवपुर किसने बसाया था? सवाई माधव सिंह ने। कब बसाया था? 1763। ध्यान रखना, 1459 जोधपुर जोधा सिंह, 1559 उदयपुर उदय सिंह। ध्यान रखना, 1488 बीकानेर बीका सिंह। ध्यान रखना, सवाई जय सिंह 1727। इस प्रकार सवाई माधोपुर की स्थापना 1763 में माधव सिंह ने कर दी। इधर माधव सिंह रणथंभौर और जयपुर में राज करने लग गया। कौन लग गया? माधव सिंह। ऐसा बताते हैं कि माधव सिंह ने एक युद्ध किया था मामला, और उस युद्ध को कहते हैं मांडोली का युद्ध, और ये भरतपुर के राजा जवाहर सिंह से किया था। जवाहर सिंह से युद्ध किया था, मामला मांडोली का युद्ध। और ये युद्ध जो मामला मांडोली का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1767 में। 1767 में हुआ था। इस युद्ध को गुरुजी माधव सिंह ही जीता था। कौन जीता था? माधव सिंह। ध्यान रखना,
ईश्वर सिंह था, पहला जीता दूसरा हारा तीसरा जीता। माधो सिंह पहला जीता दूसरा हारा तीसरा जीता। पहले और तीसरे जीते, दूसरे हारे, दोनों भाइयों ने। इधर मावला मांडोली का युद्ध जीत गया, जिसमें गुरुजी इसका जो माधो सिंह का सेनापति था, एक तो था फौज बख्शी और एक था हरसाय। फौज बख्शी और हरसाय की दोनों की मृत्यु होती है इस युद्ध में, परंतु जीत कौन जाता है? सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह जीत जाता है और गुरुजी ये हट्टा कट्टा रहता है। सवाई माधो सिंह, ध्यान रखना, ये माधो सिंह राजा वो है, एक स्थान पड़ता है चाकसू, और चाकसू में एक माता का मंदिर बनवाया था जिसका नाम है शीतला माता। क्या नाम है? शीतला माता। शीतला माता का मंदिर बनवाया था चाकसू जयपुर में। जो शीतला माता है, इसको बांसोड़ा की देवी भी कहते हैं, चेचक की देवी भी कहते हैं, बच्चों की देवी भी कहते हैं, अंधेरे की देवी भी कहते हैं। बच्चों की देवी इसलिए कहते हैं कि चेचक रोग होता है, जो देवी आते हैं, पर गांव में बोलते हैं, बाजारों में बोलते हैं देवी आ गई, यानी जो चेचक निकलते हैं वो देवी आ गई। तो वो कौन सी देवी है? बांसोड़ा की देवी। कौन सी है? शीतला माता। शीतला माता को अंधेरे में रहना पसंद है, और इस माता को जो भोग लगता है वो बासे का लगता है। जो अपन होली के बाद और इस शीतला माता का जो भोजन पकाते, शाम को बनाते और सुबह खाते, सुबह जगते नहीं है, नाक फाक आती रहती है, ढीढ़ आती रहती है, और भोजन करते रहते हैं, बिना नहाए धोए भोजन करते, वो है अपन का बांसोड़ा का भोजन। तो बांसोड़ा का भोग इसी माता को लगता है, शीतला माता। शीतला माता को भोग लगता है। इस शीतला माता का जो वाहन है, ध्यान रखना, वो है गदा। क्योंकि तुमको पता है एक जाति है जिसका नाम है कुमार, और कुमार के घर में क्या पाया जाता था? गदा। तो ध्यान रखना, इस शीतला माता का पुजारी भी होता है, वो कौन होता है? कुमार होता है, और इसका वाहन गदा है। शीतला माता का जो मंदिर होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा जो मेला है वो चाकसू जयपुर में लगता है। चाकसू जयपुर में जो मंदिर बनवाया वो किसने बनवाया? सवाई माधो सिंह। किसका मंदिर? शीतला माता। इसको बच्चों की देवी, बांसोड़ा की देवी, चेचक की देवी, अंधेरे की देवी कहा जाता है। भोग कैसा लगता है? बासे का। किसका? बासे का। इसका वाहन क्या है? गदा। और ये इसका पुजारी कौन होता है? कुमार। क्या होता है? कुमार। इसे खंडित मूर्ति भी कहा जाता है। किसको? शीतला माता। शीतला माता को खंडित मूर्ति भी कहा जाता है। गुरुजी इस प्रकार 1768 से और 1739 तक, और इसको गुरुजी जयपुर का काला दाग कहा जाता है। 1768 से 1739 के काल को जयपुर का काला दाग कहते हैं। जयपुर का काला दाग कहते हैं। और गुरुजी इसे काला दाग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय, और गुरुजी 1768 से 1739 तक इस जयपुर में नाबालिग राजा रहे थे। इसे नाबालिग राजाओं का काल भी कहा जाता है। छोटे छोटे राजा बन गए थे, दूसरे शासन चलाए थे दूसरों ने, इसलिए नाबालिग राजाओं का शासन भी कहा जाता है। काला दाग कहा जाता है 1768 1739। गुरुजी इसी के दरबार में और एक दरबारी था द्वारका नाथ भट्ट, जिसने बाणी और बैराग लिखा था। क्या था? द्वारका नाथ, जिसने बाणी ग्रंथ और बैराग ग्रंथ लिखे थे, द्वारका नाथ ने। इधर सवाई माधो सिंह था, कांकोड़ का युद्ध जीता, भटवाड़ा का हार गया। कांकोड़ का जीता, भटवाड़ा का हार गया। फिर मावला और मांडोली के जीत गया। कौन? सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह हट्टा कट्टा था, इसने शीतला माता का मंदिर भी बनवाया था। इसके दरबार में द्वारका नाथ था, जिसने बाणी और बैराग ग्रंथ लिखे थे। किसने? सवाई माधो सिंह के दरबार में। सवाई माधो सिंह राजा था जिसने सवाई माधोपुर की स्थापना की। सवाई माधो सिंह के बाद और एक छोटा मोटा शासक बनता है जिसका नाम है पृथ्वीराज कछुआ। कौन है? पृथ्वीराज कछुआ। 1768 से और 1778। 1768 से 1778 राज करता है पृथ्वीराज कछुआ। बस राज ही करता है और कुछ नहीं करता है। इधर पृथ्वीराज कछुआ के बाद राजा आता है सवाई प्रताप सिंह, जो राज करता है 1778 से और 1803। सवाई प्रताप सिंह, अब अपन अगले चैप्टर में, अगले भाग में
अपन पढ़ेंगे सवाई प्रताप सिंह। इधर सवाई प्रताप सिंह पृथ्वीराज कछुआ, ध्यान रखना पृथ्वीराज कछुआ थे, वो जयपुर में 2 थे और ये पृथ्वीराज कछुआ सेकंड है। एक पृथ्वीराज कछुआ वो होता है जयपुर का शासक जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देता है, और जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा जब घायल होकर आता है बसपा दौसा, तो बसपा दौसा में उसका स्मारक बनवाता है। वो पृथ्वीराज कछुआ फर्स्ट है, ये पृथ्वीराज कछुआ सेकंड है। इसके बाद सवाई प्रताप सिंह राजा बना था और वो बना था 1778 से 1803। अब चलेंगे सवाई प्रताप सिंह, वो हमारा होगा अगला चैप्टर। आपको मेरी क्लास पसंद आए तो सभी शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें झमाझम और दमादम कि कैसी क्लास लगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।